स्टूडेंट्स, आज हम मोर ऑन फिजिकल क्वांटिटीज के लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देख रहे थे कि हमारे पास जो डायमेंशनल एनालिसिस का जो मेथड है उसके जरिए हम किस तरह से चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन और डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला के दो जो बेनिफिट्स जो हम हासिल कर सकते हैं वो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले जो है यानी कि जो फर्स्ट मेथड है, इसके जरिए अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि हम चेक कर सकते हैं कि करेक्टनेस ऑफ अ रिलेशन, यानी कि हमारे पास जो फिजिकल रिलेशंस हम डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, उनकी करेक्टनेस जो है कि वो हमारे पास एक करेक्ट रिलेशन है कि नहीं, वो हम करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन जो है यानी कि फिजिकल रिलेशन जो है किसी दो क्वांटिटीज के दरमियान जो है उसको उसकी चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम एक एग्जांपल में आपको जो है एग्जांपल के जरिए हम इस चीज को समझेंगे स्टूडेंट्स कि जिस तरह हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि आप बहुत नोन फॉर्मूला है, आइंस्टाइन का फॉर्मूला है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, जो कि उसने एनर्जी के बारे में हमें बताया था कि एनर्जी जो है वो किस तरह से रिलेट होती है। ठीक, अगर हम देखें कि इसकी फॉर्म मतलब कि इस फॉर्मूला की एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, बल्कि हम सिर्फ इस मेथड को यानी कि डायमेंशन एनालिसिस के मेथड को यूज करके ये देखेंगे कि आइदर ये जो रिलेशन हमें आइंस्टाइन ने बताया है ये करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, अब इसको डायमेंशनली किस तरह से चेक किया जा सकता है स्टूडेंट्स के ई जो है, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी का फॉर्म मतलब एनर्जी की एक्सप्रेशन है और एनर्जी और वर्क जो है वो आपस में रिलेट होते हैं, और वर्क का या फिर एनर्जी का जो हम फॉर्मूला डिफाइन करते हैं हम वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब कि ये फॉर्मूला यूज करके हम इसकी डायमेंशंस को देखते हैं। यानी कि अब क्या करूंगी, मैं ई को जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखूंगी। इसी तरह जो है हम जो मैथ्स है यानी कि मैथ्स को कैपिटल एम से हम डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स, और हमारे पास सी जो है यानी कि सी बी हमारे पास स्पीड के लिए आ जाता है, तो हम इसकी भी जो है डायमेंशन निकालेंगे। अब ई को अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो ई हमारे पास क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स के लिए जो हमने डायमेंशन निकाली थी पिछले लेक्चर में आपने देखा है वो हमारे पास एम एल टी की पावर -2 निकली थी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इसके साथ जो डिस्प्लेसमेंट हमारी यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एनर्जी बनता है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसके लिए मैं एल यूज करूंगी। ठीक है, इसी तरह अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड से पे देखें हम स्टूडेंट्स, तो हमारे पास m है और फिर उसके बाद l यानी सी स्क्वायर। सी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास स्पीड है, स्पीड ऑफ द लाइट, यानी कि सी हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट। और स्पीड के लिए जो हम रिलेशन पढ़ते हैं यानी कि स्पीड जो है वो हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, और इसके लिए अगर हम फॉर्मूला मतलब कि इसकी डायमेंशन देखें तो हमारे पास क्या आती हैं, l और t की पावर -1, L इंटू टी की पावर -1, यानी कि L जो है वो डिस्टेंस के लिए और T जो है वो टाइम के लिए। और उसके बाद जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास उसकी पावर क्या आ जाएगी, -2। और इस पूरे की जो यानी कि हम सी स्क्वायर करना है तो इस पूरे को ऊपर मैं स्क्वायर डाल देती हूँ यानी होल स्क्वायर है। ठीक, अब इसको अगर हम देखें तो एम एल इंटू टी की पावर -2 और ये हमारे पास L आ गया यहाँ स्टूडेंट्स, और इसको भी अगर हम कंबाइन करें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, M और फिर यहाँ जो है हमारे पास L स्क्वायर हो जाएगा, टी की पावर -2 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि स्क्वायर को अगर मैं दोनों क्वांटिटीज पे इक्वली जो है स्क्वायर करूँ तो हमारे पास ये बन जाता है। अब इस चीज को हम कंबाइन करके किस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स की, अगर मैं फाइनली इस चीज को लिखूं तो मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, एम एल स्क्वायर, यानी कि L जो है जब अंदर जाएगा तो L स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि मेरे पास 2 L है, और T के पास -2 हो जाएगा। ये मेरे पास स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड आ गई, और राइट हैंड साइड को देखूं तो मेरे पास एम एल स्क्वायर इंटू टी की पावर -2। ठीक है, तो जिससे आपको ये पता चल रहा है कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड आई है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। जिससे मुझे ये पता चल गया है कि जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होती है तो उस केस में मैंने देख लिया कि डायमेंशनली जो है वो दोनों क्वांटिटीज इक्वल है, जिससे मुझे ये पता चल गया कि ये जो मेरे पास रिलेशन है ये करेक्ट रिलेशन है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। यानी कि ये जब हम डायमेंशन एनालिसिस से देखा है कि हमारे पास दोनों तरफ जो क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन जो हैं वो इक्वल आ रही हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से स्टूडेंट्स हमने जो है करेक्टनेस ऑफ अ रिलेशन जो है वो देख लिया।